नारद जी ने हर जगह व्यस्त पाया, लेकिन सत्यभामा जी के महलों के अंदर गए तो वहां देखा, तो वहां नारद देखा कि वहां भगवान नहीं है। नारद जी समझ गए कि जो खेल करना है वो यहीं हो सकता, बाकी कहीं नहीं। तो नारद जी महाराज गए और जाकर सत्यभामा मैया से बोले, मैया आज मैं यहां से निकला तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि भगवान थोड़ा आपसे कम प्रेम करते हैं। सत्यभामा जी ने कहा, नारद जी ऐसा क्यों कहते हो भाई, वो तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। बोले मैया आपसे प्रेम कम करते हैं, आपको लगता है? बोले क्यों? बोले क्योंकि जब मैं यहाँ से कुछ दिन पहले निकला था तो मुझसे कहा था कि नारद जब तुम स्वर्ग से आना तो मेरी रुक्मणी के लिए एक कल्प वृक्ष का फूल ले आना। तो मैया मैं वही फूल लेकर के आया हूँ, लेकिन मैंने तब भी कहा था कि मैया केवल प्रभु सत्यभामा जी के लिए नहीं लाना, रुक्मणी जी बस के लिए लाना है। तो वो कह रहे थे कि मुझे रुक्मणी से ही प्रेम है, सत्यभामा से तो बस ऐसे ही है। सत्यभामा जी ने कहा ऐसा कहा? बोले हाँ। बोले अच्छा, अब जरा दर्शन करें नारद जी का निकलना और भगवान का आना। नारद जी बाहर जा रहे थे, भगवान अंदर आ रहे थे। तो नारद जी ने कहा महाराज अंदर मैया इंतजार कर रही है आपका। भगवान बोले बेटा जब तुम किसी के घर से बाहर जाते हो तो अंदर वाले का इंतजार ही किया जाता है। और जब अंदर गए तो सत्यभामा मैया बड़ी क्रोध में बैठे, महाराज आप मुझसे प्रेम नहीं करते। सत्यभामा किसने कहा? बोले नारद ने कहा। अरे बोले नारद की बातें मत माना करना। बोले वो मेरा पुत्र है, वो झूठ नहीं बोल सकता। अच्छा ठीक है, तेरी इच्छा क्या है? बोले आपने रुक्मणी के लिए फूल मंगाया तो मेरे लिए कल्प वृक्ष का पेड़ मंगाओ। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान तुरंत गए और जाकर कल्प वृक्ष का पेड़ लाए और ला करके सत्यभामा जी के आंगन में लगा दिया। अब जो झगड़ा होना था वो मिट गया। ये है गृहस्थ जीवन, वो झगड़ा ही मिट गया वहां पे। सुखदेव जी महाराज यहाँ राजा परीक्षित को बताते हैं कि राजन जब वो झगड़े मिट गया, अगले दिन नारद जी ने सोचा देखूं क्या हो रहा है वहां पे। और जब अगले दिन वहां देखने आए तो देखा तो वहां तो कोई झगड़ा नहीं हुआ, वहां तो सब आनंद ही आनंद था, वहां तो कोई झगड़ा नहीं हुआ। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि जब वहां कोई झगड़ा नहीं हुआ तो नारद जी बेचारे बड़े चिंतित कि भाई यहाँ तो पूरी बात सब सेटल है, कुछ बात ही नहीं बिगड़ी। तो क्या हुआ वहां पर? नारद जी ने कहा बोले मैया तुम बहुत भोली हो। बोले क्यों? बोले मैया ये देखो कि भगवान ने यहाँ पर भी चतुराई दिखाई। बोले कैसे? बोले देखो मैया पेड़ तो आपकी आंगन में लगाया है लेकिन झुकाया तो रुक्मणी जी की तरफ है ना। पेड़ तो लगाया आपकी आंगन में, झुकाया तो रुक्मणी जी की तरफ है। बोले इससे क्या होता है? बोले इससे ये होगा कि सारी संपत्ति उन्हीं के द्वार चली जाएगी। क्यों? क्योंकि फूल उनके आंगन में गिरेंगे और पत्ते आपके आंगन में गिरेंगे। लो इसी बात पे फिर क्रोधित हो गए वो। इधर जब नारद जी फिर निकलने लगे भगवान का आना तो नारद जी ने कहा मैया अंदर इंतजार कर रही है। मानो भगवान कहते हैं देख नारद बेटा दुनिया में आदमी एक नहीं संभालता, मैं 16,108 संभालता हूँ, इसलिए मेरे ऊपर तो रहम कर, मेरे ऊपर कृपा बनाए रहे। कहने का अर्थ यह है कि भगवान के गृहस्थ जीवन में अनेकों बार कैसा हुआ लेकिन इसके बाद ही भगवान सबको प्रेम के साथ रखते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की गृहस्थी में 6 सूत्र अपनाए जाते हैं और जिस परिवार में ये 6 सूत्र अपनाए जाते हैं उस परिवार में कभी भी किसी भी तरीके से कोई दुख दर्द का प्रवेश नहीं होता। आप लोग भी ये भागवत से सीखें 6 सूत्र कौन से हैं। सबसे पहला सूत्र ये है कि हम आप लोगों को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सदैव लक्ष्मी का निवास रहे, सदैव आनंद रहे, तो सूर्योदय से पहले हम आप लोगों को उठ करके घर के कार्यों को संपन्न करना चाहिए। दूसरी बात क्या है? बोले सदव्यवस्था। कभी कभी झगड़े का कारण ये सदव्यवस्था होती है कि अब किसी घर के मेंबर का एक नियम है कि अपना घड़ी, अपना मोबाइल, अपना चश्मा एक जगह रखना, और कुछ माताओं को वो जगह हमेशा गलत लगती है तो 2-4 दिन तो नहीं कहेंगे, 5वें दिन उठा के फिर कहीं रख देंगे। अब वो सुबह उनको जाना है ऑफिस, उनका अपना टाइम है कि अपना उठाया और चल दिए। अब जब वो टाइम पे नहीं मिलती उसी बात पे वहां क्रोध और झगड़ा शुरू हो जाता है। इसलिए जिस वस्तु को जहां से उठाओ उसको उसी जगह पे रख देना चाहिए। सुखदेव जी महाराज अगली कितनी अच्छी सीख इसी भागवत के अंदर से दे रहे हैं कि तीसरा सूत्र ये है कि परिवार में सबसे मीठा बोलो और सबसे अच्छा बोलो। सभी से मीठा बोलना चाहिए, ये नहीं कि नहीं सबसे क्रोध भरी वाणी पे, नहीं, मीठा बोलो। और यहाँ तक कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए और को शीतल करे और आपहु शीतल होए। ऐसा बोलना चाहिए।
एक बार मैंने ऐसे ही बोला तो मुझे एक भक्त ने कहा, महाराज ऐसा नहीं, आज के जमाने में तो ऐसा होता है कि ऐसी वाणी बोलिए कि तुरंत ही झगड़ा होए। आज तो ऐसी वाणी बोली जाती है ना कि ऐसी वाणी बोलिए कि तुरंत ही झगड़ा होए, पर उससे झगड़ा ना कीजिए तो तुमसे तगड़ा होए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। इनका भी ध्यान रखें। खैर ये तो ही विनोद है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम आप लोगों को सबसे प्रेम से बोलना चाहिए। जीवन में अच्छी एक सदुपयोग जो करें वो समय का सदुपयोग करें। हम आप लोगों के घर में प्रायः गलतियां यहाँ होती हैं। जब किसी शाम का टाइम है, घर में किसी को अचानक बच्चे को भूख लगी या किसी को भूख लगी, अब घर में हमारी माताओं का नियम है कि जब तक 7 बजे का सीरियल पूरा होगा नहीं तब तक किचन के अंदर भी, आज भी देखें जो आती हैं कभी बुजुर्ग लोग, तो जब वो भोजन बनाती हैं तो या तो कीर्तन गाती हैं या भगवान का नाम चालीसा पढ़ती गई और भोजन बनाती गई। ध्यान रखना, ये जब भोजन बनता था तो इस भोजन में उस भजन का प्रताप आता था और इस भोजन को करने से सामने वाले का मन एकदम शांत हो जाता था। आज हम लोग बहुत बदलाव कर चुके हैं। मैं इन बातों पर क्या चर्चा करूं। पहले का जमाना था कि जब किचन के अंदर, रसोई के अंदर लोग चप्पल पहन के नहीं जाते थे, लेकिन आज का जमाना ऐसा है कि बिना चप्पल के अब कोई अंदर जाते ही नहीं है ना। वही है कि एक बार मैंने एक जगह कहा, मैंने कहा माता जी चप्पल पहन के, आप बोले महाराज ये कोई साधारण चप्पल नहीं है हमारे यहाँ। मैंने कहा मतलब? बोले महाराज जी ये फलाहारी चप्पल है। हाँ, मैंने कहा मैंने बड़ी बड़ी कंपनियां सुनी भाई, हवाई सुनी, लखानी सुनी, बाटा सुनी, ये फलाहारी कंपनी कब आ गई? अब बोली वो महाराज ये फलाहारी ऐसे है क्योंकि ये चप्पल केवल किचन के अंदर रहती है, किचन से बाहर नहीं जाती। तो एक से एक लोग हैं जवाब देने में नहीं, इतने माहिर होते हैं कि हम लोग कुछ बोलते ही नहीं। बड़ी अच्छी बात है भाई, फलाहारी ठीक है। और छठवां सूत्र क्या है? बोले जो भी हमारे दरवाजे आए उसका सत्कार करो। दरवाजे पर जो भी आ जाए उसका अपमान करके कभी मत भगाना। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई आता है, अब वो बाबा खड़ा है बाहर, कोई मांग रहा है, अरे कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो। हम आप लोग बार बार कहते हैं कुछ है ही नहीं, क्या दे दे, कुछ है ही नहीं, क्या दे दे। तो ध्यान रखना, आप नहीं दे सकते, थोड़ा सा जो बने उसको दो और जाओ। क्यों? क्योंकि जो कहते हैं ना कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कभी कभी ऐसी जीवा पर भी सत्य ना हो जाए कि कुछ है ही नहीं। इसलिए जो भी अतिथि आए उसका सत्कार करो। पहले हमारे यहाँ नियम था कि हमारे घरों में हर परिवार में एक कटोरी आटा रोज निकाल के इकट्ठा किया जाता था और अमावस्या या पूर्णमासी के दिन किसी मंदिर में या किसी संत को जाकर के दान दे दिया जाता। ऐसा करने से जो भोजन के दोष होते हैं, जो भोजन करने का, जो भोजन बनाने का जो दोष होता था वो मिट जाता था। लेकिन आज हम आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते। इसलिए गृहस्थ जीवन में हम आप सबके प्रति, परमात्मा के प्रति एक सुंदर भाव के साथ में जीवन जियो कि जो भी कुछ है वो केवल आपकी कृपा है। इसलिए हे मेरे बांके बिहारी, मेरे जीवन में आपकी कृपा सदैव रहे। आइए बड़े भाव से प्रभु के चरणों पर, क्योंकि बस देखिए आज का ही दिन है अपने पास में, आज का दिन क्या कुछ घंटे ही हैं, इसके बाद बस फिर कल से तो श्री राधे ही है। इसलिए आइए जितनी भी मस्ती है हमारे पास आज जी भर के हम आप लोग लूटें, ताकि ये पल, ये क्षण हमें जीवन में हमेशा याद रहे। मस्ती के साथ में बिहारी जी के चरणों पर, क्योंकि जीवन जीने की एक सच्ची कला यही होती है कि जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। तो ये ऐसे भाव तभी आते हैं जब आपके मन में प्रभु की भक्ति होती है। तो आइए प्रभु के चरणों पर मस्ती के साथ झूमते हुए प्रभु के चरणों पर भाव से वंदन करेंगे। मेरे सर पे रख दो काना अपने दोनों ये हाथ। प्रभु से प्रार्थना करें कि जीवन जब तक मेरा रहे आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद मेरे जीवन में सदैव बना रहे। बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए झूमते हुए गायन करेंगे कि मेरे सर पे रख दो कान्हा, तो मेरे सर पे रख दो कान्हा अपने दोनों ये हाथ। देना हर देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो कान्हा, मेरे सर पे रख दो कान्हा, ये दोनों हाथ।
प्रतिदिन कथा में ये बात बताई गई कि भगवान के भजन में झूमते हुए ताली बजानी चाहिए। एक बात आज और आपको मैं ये समझा दूं कि गुल गुलशन गुलदार हो जाता है, गुल गुलशन गुलदार हो जाता है, और भजन में तालियां बजाने से भाव से बेड़ा पार। इसलिए मस्ती से झूमते हुए गायन करिए। हर देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो कान्हा, मेरे सर पे रख दो कान्हा, मेरे सर पे रख दो मोहन, मेरे सर पे रख बोलिए मोहन, अपने दोनों ये हाथ, देना है तो दीजिए, देना है तो दीजिए। यहाँ पर भक्त कहता है, मेरी श्याम सुंदर, मेरी ये जीवन का हर पल केवल आपके चरणों में समर्पित रहे। मैं जिंदगी जीना चाहता हूं लेकिन आपके सहारे जीना चाहता हूं। मैं जैसा भी जीऊं, जैसा भी रहूं, केवल आपके चरणों में सदा समर्पित रहूं। इसलिए कितना प्यारा भाव भक्त का है, हे मेरे श्याम सुंदर, ये कृपा जब हो तो केवल एक हाथ की ना हो, शुभ की कृपा भी हो और लाभ की कृपा भी हो। शुभ और लाभ दोनों कृपा, दोनों हाथ मेरे जीवन में रहे। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो बोलिए जन्म जन्म का साथ। बिलख रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छाया कर देना। बिलख रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छाया कर देना। हाँ मेरे भरोसे नाव चले ना, तुम पतवार पकड़ लेना। हो मेरे भरोसे नाव चलाइए, पतवार पकड़ लेना। हाँ मेरे भरोसे नाव चले ना, तुम पतवार पकड़ लेना। हो मेरे भरोसे नाव चले ना, तुम पतवार पकड़ लेना। भक्त कहता है, श्याम सुंदर, हम तो इस गम की धूप में बिलख रहे हैं, लेकिन कुछ भी आ जाए आपका साथ कभी ना छूटे, क्योंकि उसका भाव क्या है? हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो, बोलिए मस्ती से, सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में
शब्द पर ध्यान दे भक्त के। अरे नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, दिल में बसा लूं तेरी आरती उतारूं, दिल में बसा लूं तेरी आरती उतारूं, और डाले रहूं तेरे चरणों में मेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में मेरा, यूं बीत जाए कान्हा जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर भाव से बोलिए सभी लोग, सुमिरन मेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा, बिलख रहे हैं गम की धूप में प्यार की छाया कर देना, अरे बिलख रहे हैं गम की धूप में, बोलिए छाया कर देना, और मेरे भरोसे नाव चलेना, तुम पतवार पकड़ लेना, मेरे भरोसे नाव चलेना, तुम पतवार पकड़ लेना, मेरा रास्ता रोशन कर दे, 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 छाई है काली रात, देना हर देना, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ मेरे सर पे रख दो कान्हा, 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 सभी लोग दोनों हाथ उठाकर, मेरे सर पे रख दो कान्हा, मेरे सर पे रख दो कान्हा, अपने दोनों ये हाथ, देना हर देना, हो देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का निराल है। बोले बांके बिहारी लाल की। श्री राधे। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इसी जन्म में सेवा देकर, सभी लोग कहिए भगवान से, एहसान किया, इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, और तू ही गोविंदा तू ही गोपाला,
तेरा साथ रहे जन्मों तक, बस रख लो इतनी बात, अरे देना है तो दीजिए प्रभु जन्म जन्म का, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का। मेरे सर पे रख दो कान्हा, मेरे सर पे रख दो कान्हा, अपने दोनों ये हाथ, प्रभु देना, अरे देना है तो दीजिए प्रभु जन्म जन्म का, देना है तो दीजिए श्री राम है। बोले बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। प्रेम के साथ मस्ती से सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हुए, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। भक्त कहता है प्यारे, हमने ऐसा सुना है कि जो आपकी शरण में आता है वो आपके चरणों पर बस जाता है, आप अपने हृदय में उसको जगह देते हो। इसलिए हे प्यारे, हम सब गृहस्थ जीवन के रहने वाले लोग हैं, हमें कोई बहुत बड़ी पूजा करनी नहीं आती, हमें कोई बहुत बड़ा जप करना नहीं आता, केवल जो भी थोड़ा सा बनता है उसको आप प्रेम से स्वीकार करो। सुना है हमने शरणागत